हेलो बच्चों। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो कौन सी 5 मिस्टेक्स हैं जो बहुत सारे बच्चे बिजनेस स्टडीज़ के अंदर करते हैं। क्योंकि देखो, बिजनेस स्टडीज़ को पढ़ना तो आसान है, बट फुल मार्क्स तभी आएंगे जब आप ये जो 5 गलतियां हैं इनको अवॉइड करेंगे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप इन 5 गलतियों को अवॉइड कर सकते हैं और अपने बिजनेस स्टडीज़ में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहली गलती, रट्टाफिकेशन इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। डेफिनेशन याद मत करो, सिर्फ डेफिनेशन याद करना गलत है। समझोगे तभी तो एग्जाम्स में एग्जाम्पल्स के साथ लिख पाओगे। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये याद मत करो, समझो। मिस्टेक नंबर 2, इग्नोरिंग द एनसीईआरटी लैंग्वेज। अपनी लैंग्वेज में लिखना अच्छी बात है, बट एनसीईआरटी की लैंग्वेज को भी इग्नोर नहीं करना है। 3 मार्कर हो या 6 मार्कर, पेपर में एग्जामिनर को कीवर्ड्स जरूर चाहिए होते हैं। मिस्टेक नंबर 3, स्किपिंग द डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट। फीचर्स ऑफ प्लानिंग तो याद कर लिया, बट प्लानिंग प्रोसेस का फ्लो चार्ट नहीं बनाया तो समझो मार्क्स गायब। फ्लो चार्ट गिव द क्विक इम्प्रेशन, और अगर आप उसको लिखते हैं नीट आंसर के साथ, सो दैट विल गिव यू द एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट्स। सो ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है एग्जाम में। मिस्टेक नंबर 4, नो रिवीजन ऑफ केस स्टडीज। केस स्टडीज के नाम से ही डर लगता है। अरे बच्चों, ये तो हमारे बिजनेस का मसालेदार पार्ट है। डेली एक केस स्टडी सॉल्व करो, ऑप्शन को समझो, कीवर्ड्स पे ध्यान दो, बहुत इजी बन जाएगा। अब है लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिस्टेक जो आप लोग करते हैं बहुत ज़्यादा, इग्नोरिंग द व्हाई। पूरा प्लानिंग चैप्टर पढ़ लिया, फीचर्स ऑफ प्लानिंग पढ़ लिया, बट व्हाई प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट ये नहीं पढ़ा, तो बताओ मार्क्स कैसे मिलेंगे। हमेशा अपने हर कॉन्सेप्ट के व्हाई पे वर्क करो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। सो ये है वो 5 मिस्टेक्स जो बहुत सारे बच्चे बिजनेस स्टडीज में करते हैं। फिर से सुन लो एक बार, रट्टाफिकेशन इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। समझने पे ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ रटने पे ध्यान देते हैं कि हम डेफिनेशन को सिर्फ रट लें। अरे बच्चे, अगर आप समझ लेंगे तो आप खुद ही उस चीज़ को लिख पाएंगे। सेकेंड, इग्नोरिंग द एनसीईआरटी लैंग्वेज। अपनी लैंग्वेज में ही बनाते रहोगे, लेकिन एग्जामिनर को अगर वो कीवर्ड्स नहीं मिलेंगे तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो सकते हैं। स्किपिंग द फ्लो चार्ट्स एंड द डायग्राम्स। जहां पर भी रिक्वायरमेंट हो वहां पर डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स जरूर बनाने होते हैं, स्पेशली जब भी आप कोई प्रोसेस एक्सप्लेन करते हैं। देन नो रिवीजन ऑफ केस स्टडीज। आपको ये सब बातों का पता है कि केस स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा बिजनेस स्टडीज के अंदर, तो अगर केस स्टडी की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। फिफ्थ, इग्नोरिंग द वाई। वाई बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, हर चीज का वाई का आंसर आपको याद करके जाना है। अब नहीं करेंगे हम ये सिली मिस्टेक, क्योंकि हमारे पास है काजल मैम का असिस्टेंस। तो अब करनी है स्मार्ट स्टडी विद काजल मैम एट आरकेजी इंस्टीट्यूट।